मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं जेएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड से संबंधित ये क्लास होने वाली है आपकी। जो डीएलएड में आपका बैच 2023 का है, इसमें प्रथम सेमेस्टर में जो अभी प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मैथ से संबंधित कठिनाई है उन पर हम ये बैच लेकर आए हैं। इसमें हम अभ्यास 1 से लेकर जो लास्ट तक आपके सिलेबस में दे रखा है वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न जो आपका सिलेबस है वो कक्षा 1 से 5 तक की किताबों के अकॉर्डिंग है, उससे संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज की जो पहली क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे संख्या और रोमन अंकों के बारे में, यानी कि संख्या के बारे में, संख्यांक के बारे में और रोमन अंक के बारे में। रोमन अंकों से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। हमारा टारगेट होने वाला है मैथ में 25 में से 25 किस प्रकार से हम प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से, शब्द की बात है यहाँ पर, जो भी शब्द है या जिन शब्दों से हमें संख्याओं का बोध हो रहा है वो क्या होती है? हमारी संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर ये वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये वस्तुएं हैं आपकी। तो ये वस्तुएं कितनी है? इन वस्तुओं को हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो कितनी वस्तुएं हैं? ये गिनी हमने 4 वस्तुएं हैं। तो इसका जो बोध हो रहा है जिस शब्द से वो क्या होगा? 4 क्या होगा? संख्या होगा। ये क्या होगा? आपका संख्या होगा। ये क्या हुआ? आपका संख्या। तो 4 क्या हुआ? संख्या। अब क्या होता है? अब संख्यांक क्या होता है? संख्यांक को भी जानना जरूरी है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? आपके संख्यांक कहलाते हैं। जैसे संख्या क्या हुई हमारी? 4 हुई मान लीजिए इन वस्तुओं को गिनकर, और इस 4 को हम किस संकेत से व्यक्त करेंगे? जिस संकेत से हम व्यक्त करेंगे वो होगा हमारा, मान लीजिए इंग्लिश की गिनतियों में करेंगे हम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भाषा में तो 4 4 होगा। तो ये क्या हुआ? हमारा संख्यांक हुआ। क्या हुआ? ये हमारा संख्यांक। तो संख्या और संख्या में, संख्यांक में आप अंतर समझ गए होंगे। यानी कि जिन वस्तुओं को, या किसी भी जो कोई भी वस्तु हो सकती है, वो फल हो सकते हैं, आदमियों की संख्या हो सकती है, कारों की संख्या हो सकती है, यानी कि उनकी जब हम गिनती करते हैं कि वे कितने हैं, ये 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, और तो वो क्या होते हैं? जब शब्दों में उनको व्यक्त करते हैं तो वो होती है आपकी संख्या, और उन्हीं जो है हम नंबर में लिख देते हैं, यानी अंकों में लिख देते हैं, यानी किसी संकेतों के माध्यम से हम लिख देते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके संख्यांक होते हैं। अब इन संख्याओं को विभिन्न विभिन्न लिपियों में जैसे अलग अलग तरीके से प्रयुक्त करे जाते हैं संकेत। जैसे देवनागरी में क्या संकेत प्रयुक्त किया जाता है? 1 के लिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, और 5 संख्या के लिए 5 इस तरीके का, 6 संख्या के लिए 6 इकाई, 7 संख्या के लिए 7 इकाई, 8 संख्या के लिए 8 इकाई, 9 संख्या के लिए 9 इकाई। यानी कि ये देवनागरी लिपि है आपका। इसी प्रकार से रोमन लिपि होती है, ये बहुत प्राचीन लिपि है। इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार आपकी अरबी जो है एक लिपि होती है, तो अरबी में इस तरीके से व्यक्त होते हैं, ये चिन्ह बनते हैं, ये संकेत बनते हैं संख्याओं को दर्शाने के लिए। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या बनता है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपसे पूछा जाए कि भाई यहां पर कितने आदमी है, तो कोई बोले कि साहब यहां पर 5 आदमी है, तो 5 आदमियों को जो संकेत होगा, यानी संख्यांक होगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, वो क्या होगा? आपका 5 होगा। यानी कि 5 को यदि हम 5 लिख देंगे तो 5 क्या हुआ? संख्यांक हुआ, और उसी 5 को हम संकेत में लिख देंगे तो वो क्या होगा? आपका संख्यांक होगा। यानी कि लिखने वाले शब्दों में लिखेंगे वो संख्या हो गई आपकी, जैसे यहां शब्दों में लिखा, और उसी को हमने जो संकेत में लिख दिया तो वो क्या हो गया? हमारा संख्यांक हो गया। संख्या और संख्यांक में आप जो है अंतर समझ गए होंगे इसे अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 से 9 तक का तो सबने पढ़ रखा था, पुरानी पद्धतियों में था, लेकिन पहले शून्य नहीं था इनमें। तो शून्य का जो आविष्कार हुआ वो भारत में हुआ। इस शून्य के आविष्कार में जब भारत ने शून्य का आविष्कार कर लिया, तो इस शून्य के आविष्कार के बाद जो है संख्या को जो है हम छोटे से छोटे रूप में और बड़े से बड़े रूप में लिखने में हमें जो है बहुत आसानी हुई, यानी कि संभव हो चुका है। तो शून्य का आविष्कार कौन हुआ था? भारत में हुआ था। अब जैसे रोमन अंक के बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि रोमन अंकों से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन बनता है। तो रोमन अंक क्या होते हैं? देखिए रोमन अंक भी जो होते हैं एक बहुत पुरानी पद्धति है। ये जो रोमन संख्याएं होती हैं वो बहुत पुरानी पद्धति है। जैसे देवनागरी है आपके, अंतरराष्ट्रीय अरबी है, उसी तरीके से रोमन अंक होते हैं। जैसे कि आप इस घड़ी में देख रहे हैं, ये गिनती जो लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12,
1 2 3 4। इसी तरीके से आपने देखा होगा सेक्शन होते हैं जहां पर कि 8 के 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। या आपने कहीं टाइम टेबल में देखा होगा रोमन अंकों का प्रयोग होता है। रोमन अंकों का प्रयोग काफी होता है, एक बहुत प्राचीन पद्धति है। तो इन अंकों को हम कैसे लिखते हैं, रोमन अंकों को, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले रोमन अंकों को देख लेते हैं, यहां पर किस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे 1 से 9 तक के, यहाँ 10 तक के रोमन अंक लिखे हुए हैं। तो ये जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। यानी कि ये भी रोमन अंक भी आप कहीं से 1 से लेकर आप लास्ट तक लिख सकते हैं। अब रोमन अंकों को लिखने के लिए केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, ये जो आपके डिस्प्ले पे दिए हुए हैं। जो ये 7 शब्द हैं, जैसे फर्स्ट यानी I V X L C D M, इन सभी को मिलाकर रोमन अंक बन जाते हैं। सारे रोमन अंक इन्हीं को मिलाकर बन जाते हैं। इन्हें लिखने का तरीका होता है, कौन सा चीज कहां लगाने से उसका मान बढ़ता है या घटता है, किसके साथ क्या लिख सकते हैं, किस शब्द को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके नियम होते हैं रोमन अंक को लिखने के लिए। जैसे यहां इनके मान भी आपको याद करने होंगे। जैसे I का मान 1 होता है, V का मान 5 होता है, और X का मान आपका 10 होता है, L का मान आपका 50 होता है, और C का मान आपका 100 होता है, और D का मान आपका जो 500 होता है, और M का मान आपका 1000 होता है। अब ये तो आपने समझ लिया कि इनके मान ये होते हैं, लेकिन इन्हीं संकेतों से सारे जो हैं संख्याओं को लिखना है। उस लिखने के नियमों को आपको यहां पर विशेष तौर पर समझना है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है रोमन अंक का, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए जैसे यहां पर ये I लिख दिया, I में हमने फिर एक I लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, एक I का क्या मतलब होता है, 1 होता है, और 2I का मतलब क्या होगा, 1 और 1 2। इसी प्रकार से 1I 2I 3I, तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक, अब अगला आगे पढ़ते हैं, इसे जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, देखिए I को जो है इसमें अगला नियम पढ़ेंगे कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता। यानी कि कोई भी संकेत, रिपीट जो होने वाले संकेत है वही बताऊंगा मैं कि रिपीट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से रिपीट नहीं होते। तो जो रिपीट होने वाले संकेत है, जैसा I रिपीट होने वाला संकेत है, एक X भी आपका रिपीट होने वाला संकेत होता है, तो इन्हें जो है हम जो है 2 बार 3 बार तक लिख सकते हैं। I को जैसे हमने 3 बार तक लिखा, लेकिन 4 हम यह लिखेंगे तो ये इस तरीके से 4 अंडे नहीं कह सकते। 4 लिखने के लिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए भी आप देखते रहिए, धैर्य के साथ आप समझ जाएंगे। तो अब यहां क्या होता है, 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ जो संकेत हैं आपके, जैसे कि आपका V हो गया, आपका L हो गया, आपका D हो गया, ये केवल एक ही बार लिखे जाते हैं। इन्हें हम 3 बार भी नहीं लिख सकते, यानी कि इनका रिपीटेशन नहीं होता। क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में, विकल्प दे रखे, तो उसमें L दे रखा था एक विकल्प में कि किस रोमन संकेत का जो है पुनरावृत्ति नहीं होती, तो वहां पर जो L आंसर सही था। तो B L D की पुनरावृत्ति नहीं होती, केवल ये जो है आपका एक ही बार लिखे जाते हैं, एक ही बार प्रयुक्त होते हैं। अब यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो वो क्या है, उसमें से घट जाता है, और वही संकेत जो है दाईं ओर लिखा जाता है वही क्या है, जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए 5 है, अब इस 5 में यदि हमने I इधर लिख दिया तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो ये वैसे 5 था, 5 है ये, लेकिन इसमें हम बाईं ओर I लिख दिया तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। और इसी के हमने यदि I इधर की तरफ लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और B के हमने और एक I 2 I बना दिए तो ये 7 हो जाएगा। और B के हमने और बाईं ओर दाईं ओर 3 बना दिए तो 3 इसमें और जुड़ जाएंगे 5 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अगला नियम आता है, इसके बाद अगला नियम आता है, संकेत BLD की कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकते। यानी कि जैसा आपका B है, B हुआ आपका, L हुआ आपका, और आपका D हुआ, ये कभी भी C और M ये बड़े मान वाले चीज है, तो ये कभी भी इधर नहीं आएंगे, ये कभी इधर इनके इधर नहीं लिखे जा सकते। ये शब्द, ये तीनों शब्द जो हैं बड़े मान वाले शब्दों के बाईं ओर नहीं लिखे जा सकते, यानी कि इन्हें हम कभी भी घटा नहीं सकते, केवल इन्हें इसमें हम जोड़ सकते हैं। जैसे CL कर सकते हैं या MD कर सकते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ बड़े मान वाले शब्द जो ये जो तीनों शब्द हैं ये केवल जोड़ने के काम आएंगे, ये कभी घटेंगे नहीं किसी भी शब्द में से। इनकी 2 विशेषताएं हो गई,
केवल एक बार लिखे जाएंगे ये BLD, और ये कभी भी बाईं ओर नहीं लिखे जाएंगे, हमेशा दाईं ओर लिखे जाएंगे, और इनका मान जो है मेन जो बड़ी संख्या है उसमें जुड़ जाएगा। अब क्या है इसमें अगला जो आगे है, अर्थात BL और D के मान में कभी भी घटेगा नहीं। संकेत I को केवल B, यानी कि जो I है आपका संकेत, केवल B जो हमारा B होता है इसके जो है इसमें से हम घटा सकते हैं, केवल इसमें से जो I को जो है हम केवल B में से घटा सकते हैं, और किसी चीज में से हम नहीं घट सकते, X में से या B में से या LD में से किसी चीज में नहीं घट सकता, ये सिर्फ जो है B में से घटता है, और X में यानी कि B और X में से घटा सकते हैं, यानी X में घट सकता है और आपका B में से घट सकता है। I जो है केवल B और X में से घट सकता है, बाकी किसी चीज में से नहीं घटेगा। संकेत X को केवल L M C में से ही घटाया जा सकता है, जो आपका L है, आपका M है और आपका C है, तो संकेत जो है केवल जो है इसमें से जो है हम X को घटा सकते हैं, X जो है इन तीनों में से घट सकता है, बाकी इन तीनों के अलावा किसी चीज में से नहीं घटेगा। देखिए एक में I में से तो घट ही नहीं सकता, ये B में से भी नहीं घट सकता, और इसके अलावा आपका क्या बचा, C बचा, नहीं C में से घट सकता है, M में से घट सकता है, L में से घट सकता है, तो I और B में से ये नहीं घट सकता, या X तो X में से घटता ही नहीं है, तो X केवल इन तीन चीजों में घटेगा। तो ये आपको याद रखना है कि X काय में से घट सकता है, L M C, यानी आपका 50 में से, आपका जो है 1000 में से, और आपका जो है 100 में से घट सकता है X। और BLD केवल एक बार लिखे जा सकते हैं, और ये किसी बड़े मान के जो है बाईं ओर नहीं लिख रहे हैं, बाईं ओर लिखने का मतलब होता है घटाना, और किसी मान के दाईं ओर लिखना होता है किसी संख्या को जोड़ना मेन संख्या में। तो ये आपके जो है कुछ नियम निकल कर आए। अब जैसे आपको फर्स्ट लिखना है, तो देखिए फर्स्ट लिखा हमने तो 1 I बना दी, सेकंड लिखा तो हमने 2 I बना दी, थर्ड लिखा तो हमने 3 I बना दी, फोर्थ लिखा तो हमने 4 I नहीं बनाई, क्योंकि हम I की पुनरावृत्ति केवल 3 ही बार कर सकते हैं, I की और X की या किसी भी अंक की हम पुनरावृत्ति केवल 3 बार ही कर सकते हैं। अब क्या, अब ये समस्या आ गई, तो हम क्या करेंगे, 4 ना लिखकर हमने क्या करा, 5 लिख दिया, और 5 में से हमने एक क्या कर दिया, घटा दिया, इसके बाईं ओर लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, क्योंकि I हम घटा सकते हैं B में से और X में से। अब 5 को तो ऑटोमेटिक इसमें अंक दे ही रखा है 5 लिखने के लिए। अब 6 लिखना है हमें, 6 में जो 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 7 के लिए 2 बार I लिख देंगे, लिख सकते हैं, और 8 में जो हम 3 बार I लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं 3 बार। अब 9 लिखना है, तो अब B में हम 4 बार I नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 3 बार तक ही जोड़ सकते हैं, तो 5 में हमने 3 बार I जोड़ दिया तो 8 तो आगे, लेकिन 4 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 9 लाने के लिए क्या करेंगे, हम X लिखेंगे, X लिखेंगे। अब X में से 1 कम कर देंगे, X में से I हमारा घट सकता है, नियम है हमारा B और I में से घट सकता है, B और X में से I घट सकता है, तो I हमने घटा दिया, 1 घटा दिया, यहाँ क्या आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार से हमारा आया 10, 10 के लिए पूर्ण अंक दे ही रखा है, इसमें X होता है। अब हमें 20 लिखना है, तो X लिख दिया 2 बार, 10 और 10 20 हो गया। 30 लिखना है तो हमें X लिख दिया, यानी 30 हो गया। अब 40 लिखना है, तो अब इसमें X नहीं जोड़ेंगे, हम यहां लिख के 40 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अब 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम एकदम 50 पे पहुंच गए, 50, और 50 में से हम X घटा देंगे, इधर L की बाईं साइड में लिख के 1 बार 10 घटा दिया, तो कितना हो गया हमारा जो है 40 आ गया। अब 50 के लिए तो पूरा पूरा L लिख ही सकते हैं। अब 60 लिखना है, तो 50 में हमने क्या करा, 10 जोड़ दिया, 1 बार X लिख दिया। 70 लिखना है हमें, तो L में 2 बार X जोड़ दिया, यानी कि 50, 60, 70। 80 के लिए हमने 3 बार X जोड़ दिया, 80 हो गया, 50, 60, 70, 80। लेकिन 90 के लिए हम जो है L X 80 तक तो लिख दिया, लेकिन हम 90 के लिए ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 4 बार हम X नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे पूरा। 100 में से हम क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे उसके बाईं ओर लिख के X को, तो ये हमने 90 लिख लिया, और 100 के लिए C है ही हमारा। तो इस तरीके से ये जो कुछ संख्याएं थी हमने यहां पर बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा कुछ और उदाहरण देखते हैं इन संख्याओं के। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है साहब 72, हमें क्या लिखना है, 72 लिखना है। तो 72 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें हम 72 लिखने के लिए लिखेंगे 50। 50 का चिन्ह क्या होता है, L, और L में हम क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, X जोड़ दिया। फिर क्या जोड़ेंगे हम, 10 जोड़ेंगे, ये क्या हो गया 70। L हमारा 50 है, ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है। अब हमारे 7 और कम रह गया। अब 7 कैसे लिखते हैं हम, B और I, ये हमारा 7 हो गया, यानी कि ये 5, ये 1, ये क्या हो गया हमारा 70
72 2 72 हो गया। नहीं, ये हमने 77 लिख दिया, ये 77 नहीं लिखना, हमें केवल बी हटाना है यहां से, ये 72 लिखना था ना, तो बी नहीं लिखेंगे यहाँ, 5 नहीं लिखे 72। इसी प्रकार 77 लिखने के लिए देखिए, जैसे मैंने ऊपर धोखे से लिख दिया था LXXBII, तो ये हमारा 77 हो गया। और कोई संख्या उठाते हैं, मान लीजिए हमें 49 लिखना है, तो 49 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है हम लिखेंगे यहां पर 50 लिख लेंगे हम पहले। तो पहले हमने 50 लिख लिया। अब क्या है, एल में से ना तो हम आई घटा सकते, नियम है, ना तो 49 लिखा जाता आसानी से। हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे हम एक्स घटा सकते हैं, तो यो कितना बच गया हमारा, एक्स घट गया, ये दोनों का मान आ गया 40। अब 40 में हमें क्या जोड़ना, 9 जोड़ना। 9 कैसे जोड़ेंगे हम, 9 जोड़ने के लिए लिखेंगे पहले 10 और 10 में से 1 घटा देंगे 9, तो ये क्या हो गया हमारा XLIX। ये इस तरीके से हमारा जो है 49 लिखा गया। तो ये सारे आपके सामने नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों को आप लिखकर देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला, आप फॉर्मूलों को पढ़िए, बार बार उनका अध्ययन कीजिए। 3 तरीके के आपके मेन फॉर्मूले हैं, उन्हें ध्यान रखना है और उसके आधार पर ये गिनती बनानी है। कौन से अंक का जो है रिपीटेशन नहीं होता, किस अंक के बाद हम एक्स और आई नहीं लिख सकते, आई कौन कौन से अंकों के बाईं ओर लिख सकते हैं, तो ये सारे नियम आपको यहां से याद करने होंगे। ये 3-4 नियम हैं आपके, इन्हें आप रट लेंगे, इन्हें आप समझ लेंगे, तो आप जो है रोमन अंकों को आसानी से लिख पाएंगे। क्वेश्चन आपका बनता है यहां पर कि आप BLD इनके जो है बाईं ओर मतलब ये किस में, ये किसी बड़ी संख्या में घट सकते हैं नहीं घट सकते, ऐसा क्वेश्चन आ गया, विकल्प में डाल दिया कोई भी अक्षर और उसमें B या LD या कोई दे दिया, तो आप देखेंगे कौन सा अक्षर नहीं लिख सकते हम बाईं ओर बड़ी संख्या के, तो D नहीं लिख सकते। पिछली बार भी परीक्षा में यहाँ सब क्वेश्चन दिया था किसका रिपीटेशन नहीं होता, तो उन्होंने रिपीटेशन में सारे कई सारे डाल दिए थे, उन्होंने ये I डाल दिया था, उसके अलावा जो है इन्होंने C डाल दिया था, उसके अलावा इन्होंने X डाल दिया था और एक L डाल दिया था। तो यहाँ पर रिपीटेशन इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी, लेकिन इसका नहीं रिपीटेशन होता है L का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है इन संख्याओं को लिख लिख कर देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। आपका यहां से 1 नंबर आज की क्लास में जो है कंफर्म हो गया है आपकी परीक्षा के लिए, यदि आप इस क्लास को आज सही से कर लें। पहले इस क्लास को एक बार देखेंगे, इस क्लास को देखने के बाद जो है आप अपने नोट्स तैयार करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो है रोमन अंकों को लिखकर देखेंगे, बार बार उनका रिवीजन करेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन आज आपका पक्का हो गया। इससे अगली क्लास में हम स्थानीय मान पर बात करेंगे। स्थानीय मान से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। यदि आप हमारे साथ हमारा सपोर्ट देते हैं, करते हैं, तो हम इन क्लासों को जारी रखेंगे आपके लिए और ऊर्जा के साथ और बेहतरीन ढंग के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और आपको मैथ में क्या, हर विषय में हम 100% क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। किसी के चक्कर में ना आइए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज हासिल नहीं होती। शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं है कामयाबी